नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता बुंदेला। एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मालवा के शेर कहे जाने वाले बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को भाजपा संगठन ने दी है बड़ी जिम्मेदारी। जी हां, मालवा निमाड़ की 5 सीटों की जिम्मेदारी कैलाश विजयवर्गीय को दी गई है। हमारे संवाददाता संदीप मीणा इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं। संदीप, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर कैलाश विजयवर्गीय को भाजपा संगठन ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों दी है और कैलाश विजयवर्गीय इस पर कितने खरे उतरेंगे? बिल्कुल नम्रता, देखिए कि जैसे जैसे उपचुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे मध्य प्रदेश की सियासी सरगर्मियां भी तेजी से बढ़ती हुई जा रही है। और जिस तरीके से अगर बात करें संगठन की, तो लगातार संगठन मध्य प्रदेश में उपचुनाव जीतने को लेकर जो है काफ़ी मंथन कर रहा है। और क्योंकि 24 सीटें हैं और ये 24 सीटों का उपचुनाव जो आम चुनाव होता है, विधानसभा चुनाव होता है, उससे भी काफ़ी अहम माना जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर यही चुनाव जीत कर तय करेंगे मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार का जो भविष्य तय होगा या फिर कांग्रेस का भविष्य तय होगा। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां फूंक फूंक कर कदम रख रही है। और अगर बात करें उपचुनाव को लेकर, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति को तेज कर दिया है। और इसी रणनीति के तहत बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को भारतीय जनता पार्टी ने एक अहम जिम्मेदारी दी है। और कैलाश विजयवर्गीय को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो मालवा निमाड़ की 5 सीटों के साथ साथ जो राज्यसभा के चुनाव होने वाली है वो 3 सीटों पर भी काफ़ी अहम नज़र रखेंगे। क्योंकि अगर बात करें कैलाश विजयवर्गीय तो काफ़ी कद्दावर नेता माने जाते हैं नम्रता। और जिस तरीके से उपचुनाव होने वाले हैं मध्य प्रदेश में, और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता सरकार को कैलाश विजयवर्गीय लगातार चुनौती देते हुए आ रहे हैं और वहाँ पर उन्होंने जो है कमल खिलाया है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी को कैलाश से काफ़ी आस है। और यही वजह है कि उन्हें संगठन ने काफ़ी अहम जिम्मेदारी सौंपी हुई और लगातार प्रदेश के भाजपा कार्यालयों में बैठकों का दौर जारी है। और इसी कड़ी में कैलाश विजयवर्गीय कल जो है मंगलवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय पे पहुंचे थे। यहाँ पर उन्होंने संगठन महामंत्री सुहास भगत से मुलाकात की, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से मुलाकात की और काफ़ी देर तक जो है बंद कमरे में बैठकों का दौर चलता हुआ नजर आया। और इस बैठकों के बाद ये तय किया गया है कि कैलाश विजयवर्गीय को जो मध्य प्रदेश के मालवा निमाड़ में जो 5 सीटें आती है, चाहे हाटपिपल्या की बात करें, सावेर की बात करें, आगर मालवा की बात करें, सुवासरा की बात करें या फिर बदनावर की बात करें, 5 सीटें अहम है मालवा निमाड़ की और काफ़ी रसूख और काफ़ी कद रखते हैं कैलाश विजयवर्गीय। और यही वजह है कि उन्हें जो है भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव में मालवा निमाड़ की जिम्मेदारी सौंपी है। नम्रता जी बिल्कुल, जिम्मेदारी तो सौंप दी गई है कैलाश विजयवर्गीय को। कैलाश विजयवर्गीय अपनी सूझबूझ भरी राजनीति के लिए काफी जाने पहचाने जाते हैं। लगातार वे अपने बयानों से भी चर्चा में बने रहते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से कैलाश विजयवर्गीय इस पर खरे उतरते हैं, पार्टी के इस विश्वास पर खरे उतरते हैं। लेकिन संदीप, इसके आगे एक सवाल और यहाँ पर सामने आता है। वैसे तो कैलाश विजयवर्गीय हमेशा सूझबूझ भरी राजनीति करते हैं और सुर्खियों में भी बने रहते हैं, और लेकिन क्या यहाँ पर भी यानी कि शिवराज सरकार 4 के लिए भी वे सफल साबित हो पाएंगे? निश्चित तौर पर नम्रता, अगर देखा जाए तो फिलहाल अगर बात करें तो पार्टी में जो है काफ़ी उपचुनाव को लेकर असंतोष चल रहा है। क्योंकि जिस तरीके से जो बागी कांग्रेस से होकर जो पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, सिंधिया गुट की बात की जाए, जो 22 जो पूर्व विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो सभी जो पूर्व विधायक हैं उनको टिकट देना तय माना जा रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के सामने ऐसी चुनौती भी है, काफ़ी टिकट को लेकर काफ़ी असंतोष भी है। ऐसे में यहाँ पर देखा जाए तो कैलाश विजयवर्गीय के साथ कार्यकर्ताओं की एक बड़ी फौज भी है नम्रता। क्योंकि काफ़ी बड़े नेता हैं, काफ़ी पुराने नेता हैं और जिस तरीके से प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में भी काफ़ी अपना सियासी रुख रखते हैं। और उसी के तहत वो जो है एक डैमेज कंट्रोल कहा जाता है हर एक पार्टी में, वो डैमेज कंट्रोल करने में काफ़ी माहिर माने जाते हैं। और जिस तरीके से अगर बात करें, पिछले दिनों ये कयास लगाए जा रहे थे कि हाटपिपल्या विधानसभा सीट से जो पूर्व मंत्री है दीपक जोशी, जो पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे भी हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं हाटपिपल्या से जब मनोज चौधरी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए और पार्टी ने जब मन बना लिया है कि हाटपिपल्या से भारतीय जनता पार्टी जो है मनोज चौधरी को खड़ा करेगी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हाटपिपल्या से जो है दीपक जोशी का राजनीतिक भविष्य भी अधर में लटका हुआ नजर आता है। तो ऐसे में ऐसे
ऐसे तमाम नेताओं को, जो मालवा निमाड़ की सीटों के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता आते हैं, उनको कार्यकर्ताओं को और उन नेताओं को मनाने की जिम्मेदारी कैलाश विजयवर्गीय के कंधों पर है। सावेर की अगर बात कर ले तो जिस तरीके से सावेर में राजेश सोनकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से काफ़ी बड़े दावेदार हैं, लेकिन तुलसी सिलावट के बीजेपी में शामिल होने के बाद ये माना जा रहा है, ये तय है कि तुलसी सिलावट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उपचुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में राजेश सोनकर को जिला अध्यक्ष बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने एडजस्ट करने की कोशिश की। ऐसे ही बदनावर की बात करें, सुवासरा की बात करें, आगर मालवा की बात करें, तो इन सीटों पर कार्यकर्ताओं के असंतोष को खत्म करने के लिए, पार्टी में डैमेज कंट्रोल करने के लिए और कार्यकर्ताओं की एक बड़ी लंबी फौज भी, और जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय को बंगाल का शेर तो कहा जाता ही है, लेकिन बहुत पहले से कैलाश विजयवर्गीय मालवा के शेर भी कहे जाते हैं और मालवा की राजनीति में अपना काफ़ी रसूख भी रखते हैं। यही वजह है कि कैलाश विजयवर्गीय से काफ़ी उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी को, और कैलाश विजयवर्गीय को जो जिम्मेदारी दी गई, ये 5 सीटें काफ़ी अहमियत रखती है भारतीय जनता पार्टी का भविष्य तय करने में। और यही वजह है कि कैलाश विजयवर्गीय को जब जब भी मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव आया है, चाहे नगर निगम का चुनाव आया है, चाहे कोई भी चुनाव हो, कैलाश विजयवर्गीय की अहमियत का एहसास भारतीय जनता पार्टी को हमेशा होता हुआ नजर आया है। और यही वजह है कि समय समय पर कैलाश विजयवर्गीय को संगठन से लेकर चुनाव और चुनाव से लेकर केंद्र तक तमाम तरह की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जी बिल्कुल, तो दोनों ही पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं आने वाले उपचुनाव के लिए, और इस बार होने वाले चुनाव में जो सोशल मीडिया के बलबूते और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लड़ा जाने वाले चुनाव काफी आश्चर्य भरा और एक अलग ही नजारा इस चुनाव में देखने को मिल सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि पार्टी के इस विश्वास पर कैलाश किस तरह से खरे उतरते हैं। आखिर पार्टी के कमल को कैलाश कैसे खिला पाते हैं। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।